everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. स्टूडेंट्स, आज से मैं आप सभी को ग्रामर पढ़ाऊंगी जिसमें कि हम लोग सबसे पहले टेंसेस पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम सभी बड़ी आसानी से हिंदी को सही तरीके से बोलते और लिखते हैं। उसी वे में इंग्लिश लैंग्वेज को भी करेक्टली लिखने और बोलने के लिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने टेंसेस के बहुत से वीडियोस देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में टेंसेस पढ़ाऊंगी और आई एम श्योर कि एक बार अगर आप लोग मेरे साथ साथ इन वीडियोस को देखोगे और पढ़ोगे और मेरे कहे अनुसार एक्सरसाइजेस सॉल्व करते रहोगे तो कभी भी टेंसेस को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये कई पार्ट्स में कंप्लीट होगा और आप लोग सीरियल वाइज सभी पार्ट्स ध्यान से पढ़ना और नोट्स को कॉपी ज़रूर करना। हम सभी लोग आपस में 3 समय की बातें करते हैं जो कि प्रेजेंट की होती हैं या पास्ट की होती हैं या फ्यूचर की होती हैं। इसलिए टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, हमें इन मेन 3 टेंसेस के 12 पार्ट्स पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी जिससे कि सभी लोग इसको समझ सकें। जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ते या लिखते हैं वह सेंटेंस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा रहा है। सो राम करता है, विद्यालय कर्म एंड जा रहा है क्रिया। जब भी हम कोई सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्ता लिखते हैं जो कि काम करने वाला व्यक्ति होता है, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में राम करता है, विद्यालय कर्म है और जा रहा है क्रिया। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं और क्रिया को वर्ब कहते हैं। लेकिन जैसे ही वह सेंटेंस इंग्लिश में लिखा जाएगा तो उसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद क्रिया यानी वर्ब लिखी जाएगी और फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यह सेंटेंस इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाएगा कि राम इज गोइंग टू स्कूल। सो राम इज, इसमें राम सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है और उसी का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। वर्ब्स 2 होती हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब जो कि इस सेंटेंस में इज है। तो हेल्पिंग वर्ब्स ये होती हैं डू, डज, डिड, is, are, am, was, were, have, has, had, shall and will। और दूसरी होती है मेन वर्ब्स जिसके 4 फॉर्म्स यानी 4 रूप होते हैं जो कि आप लोगों को याद करनी है जिससे कि टेंसेस को सीखते समय मिस्टेक्स ना हो। जैसे कि गो मीन्स जाना, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गो की गॉन और फोर्थ फॉर्म है गोइंग। नेक्स्ट है कम, सेकेंड फॉर्म है कम की केम, थर्ड फॉर्म है कम और फोर्थ फॉर्म है कमिंग। तो इस प्रकार सिंग, राइट, रीड, प्ले, कुक, डांस, सी जो कि क्रियाएं यानी मेन वर्ब्स होती हैं उनके 3 फॉर्म्स आप लोगों को याद करने हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि टेंसेस पढ़ना कुछ और पढ़ना नहीं है, केवल हमें यह याद करना है कि इस टेंस में इस सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और मेन वर्ब की कौन सा रूप यानी कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अपने सब्जेक्ट के साथ सही यूज करना ही टेंसेस पढ़ना है और कुछ नहीं। हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, केवल हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का यूज सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे जिसका कि आप लोगों को इंतजार करना है। तब तक हम लोग मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स लर्न कर सकते हैं। So students, I'm sure this video has given you absolute clarity. So please like, share and subscribe this video and channel that is Impactful Learning with Nupur. Thank you.